नाउ नेक्स्ट एलओ जो हमें अचीव करना है वो है पीसीएम रिसीवर। तो देखिए पीसीएम रिसीवर जो है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने ब्लॉक डायग्राम देखा था पीसीएम का, ठीक है। तो यहां पर पीसीएम रिसीवर में जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक था रीजनरेटिव रिपीटर्स, उसको हमने दोबारा से आज डिस्कस किया है। अब रीजनरेटिव रिपीटर्स के बाद जो आपका नेक्स्ट ब्लॉक था, देखिए ब्लॉक डायग्राम वही रहेगा जो मैंने आपको पीसीएम स्टार्टिंग में बताया था। मैंने वहां पर सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, बस यहां पर मैं आपको ब्रीफ में दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि मैंने ट्रांसमीटर को आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है सेपरेट ब्लॉक के साथ। तो यहां पर मैं आपको रिसीवर को भी यहां पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो जो रीजनरेटिव रिपीटर है वो आपका यहां पर फर्स्ट ब्लॉक रहेगा जो आपने अभी अभी स्टडी किया है। रीजनरेटिव रिपीटर्स के बाद जो आपका नेक्स्ट ब्लॉक हमने डिस्कस किया था वो था आपका डिकोडर, और डिकोडर के बाद जो नेक्स्ट ब्लॉक मैंने आपको बताया था वो था आपका लो पास फिल्टर, और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा यहां से आउटपुट। तो देखिए ये जो ब्लॉक डायग्राम है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो रीजनरेटिव रिपीटर्स का जो आउटपुट आपको मिलेगा वो क्या मिल जाएगा आपको, बेसिकली वो वही आउटपुट होगा जो आपका इनकोडर का, देखिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इनकोडर का आउटपुट होता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका इनकोडेड वर्जन होता है, ठीक है। उस इनकोडेड वर्जन को जब आप डिकोडर से पास करेंगे तो आपको डिकोडेड वर्जन मिल जाएगा। तो बेसिकली होगा क्या कि जो भी इनकोडर का आउटपुट होगा वही क्या होगा डिकोडर का इनपुट। तो ट्रांसमीटर साइड में जो आपका डिकोडर का आउटपुट था उसे आप रीजनरेटिव रिपीटर्स के बाद अचीव कर लेंगे और उसे आप यहां पर अप्लाई कर देंगे। तो यहां पर अगर हम इस आउटपुट को रीजनरेटिव रिपीटर्स के आउटपुट को अगर वी आउट नाम दे दें तो बेसिकली आपका जो वी आउट होगा, वी आउट क्या होगा आपका, वी आउट होगा डिकोडर इनपुट, और इसे ही आप क्या बोल सकते हैं, और ये आपका क्या होगा इनकोडर आउटपुट। जो आपने इनकोडर यूज किया था उसका आउटपुट होगा आपका ये वी आउट। अब रीजनरेटिव रिपीटर से आपको मिला क्या, जो आपने अभी भी डिस्कशन किया है 1010 का फॉर्म। बेसिकली रीजनरेटिव रिपीटर्स के थ्रू आपने चैनल नॉइज को एलिमिनेट कर लिया, ठीक है। तो अब यहां पर मैं अगर डिस्कस करूं आपके साथ कि ये जो वी आउट डिकोडर आउटपुट, जो वी आउट आपको मिला है बेसिकली डिकोडर इनपुट और इनकोडर आउटपुट, बेसिकली अब होगा क्या कि ये आपको 1010 के फॉर्म में मिला है। अब इसे आप क्या करोगे, डिकोड कर दोगे। दैट मीन्स अगर इसके आउटपुट का नाम यहां पर मैं वीडी दे दूं तो वीडी आपका क्या हो जाएगा, वीडी यहां पर आपका बन जाएगा डिकोडर आउटपुट, या आप क्या बोल सकते हैं इसे, या आप इसे बोल सकते हैं, आपको याद होगा हमने ट्रांसमीटर साइड, जब हमने ट्रांसमीटर स्टडी किया था तो ट्रांसमीटर साइड हमने क्या स्टडी किया था कि आपका इनकोडर के पहले क्या होता था, इनकोडर के पहले आपका होता था क्वांटाइजर, जिसके थ्रू आप क्या करते थे क्वांटाइजेशन। तो ये बेसिकली आपका क्या आ जाएगा, ये बेसिकली आपका आ जाएगा क्वांटाइजर आउटपुट, क्लियर। तो ये आपको बिल्कुल वैसा ही मिल जाएगा जैसा आपका क्वांटाइजर का आउटपुट था। बट प्रॉब्लम क्या होगी कि क्वांटाइजर का जो आउटपुट था वो तो क्वांटाइज वर्जन था, जैसा हमने ट्रांसमीटर साइड बहुत डिटेल में पढ़ा है क्वांटाइजेशन प्रोसेस। तो क्वांटाइजेशन प्रोसेस कर लेने के बाद आपको कोई ना कोई क्वांटाइजेशन एरर मिलती है, जो मैंने आपको ट्रांसमीटर साइड डिस्क्राइब किया था। वो क्यों मिलती थी, वो इसलिए मिलती थी क्योंकि आपको मैंने बताया था कि डी क्वांटाइजेशन करना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, अगर आप क्वांटाइजेशन प्रोसेस वाली थ्योरी को वापस से अंडरस्टैंड करें जो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया हूं, तो वहां पर आप देखेंगे मैंने आपको बताया था कि कोई चीज अगर 1.2 है तो उसको भी आप 1 में क्वांटाइज कर सकते हैं, कोई चीज 1.8 है तो उसको भी आप 1 में क्वांटाइज कर सकते हैं। तो उसका रिवर्स कर पाना रिसीवर के साइड में इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो यहां पर वीडी तो मिल गया आपको क्वांटाइजर आउटपुट, लेकिन क्वांटाइजर आउटपुट को रिवर्स कर पाना इम्पॉसिबल है। तो आप क्या लिखेंगे कि क्वांटाइजेशन इररिवर्सिबल process, so
इट इज नॉट पॉसिबल to determine quantizer input और सैम्पलर आउटपुट। तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपका जो क्वांटाइजर आउटपुट आपको मिला है उसे ही आपको डी सैंपल करना होगा, दैट मीन्स उसे ही आपको लो पास फिल्टर से पास करना होगा, जिससे आपको फाइनल आउटपुट मिलेगा। तो इस कारण से आपका ऑलवेज क्वांटाइजेशन एरर प्रेजेंट होगा, जो मैंने आपको लास्ट क्लास पे भी डिस्क्राइब किया है। क्वांटाइजेशन एरर हमेशा क्या होगा आपका, सैंपल्ड वैल्यू माइनस क्वांटाइज्ड वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर फाइनली आप क्या करेंगे, अब आप अपने आउटपुट को, जो आपका वीडी वाला आउटपुट है डिकोडर का, ठीक है, जो कि आपका क्वांटाइजर आउटपुट भी था, क्लियर, उसे आप क्या करेंगे, अब उसे अब आप अप्लाई करेंगे लो पास फिल्टर को। और लो पास फिल्टर में चूंकि क्वांटाइजेशन एरर भी होगी, तो जो फाइनल आउटपुट मिलेगा वहां भी आपको कोई ना कोई एरर जरूर मिलेगी। तो जो ये फाइनल आउटपुट है आपका आफ्टर पासिंग थ्रू द लो पास फिल्टर, जो फाइनल आउटपुट होगा आपका वो किस फॉर्मेट में होगा, वो आपका एम्प्टी और मैसेज सिग्नल के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस होता है, जो हम लोग एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहां पर मैंने आपको थ्योरी वाइज एक बार और समझाने की कोशिश की है, क्योंकि ओवरऑल ये टॉपिक जो है पीसीएमओ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। तो यहां पर जो हमारा फाइनल आउटपुट मिल रहा है उसमें एम्प्टी और मैसेज सिग्नल आप एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बोला कि क्वांटाइजेशन एरर आपकी जरूर रहेगी। क्लियर अच्छे से,